तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि मैं एग्जैक्टली काम क्या करता हूँ। तो आपने अगर मेरे शॉर्ट्स या रील्स वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक जगह पे बैठ के हेडफोन पे कुछ बात करता हूँ या फिर कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ लैपटॉप पे। तो मैं बता देता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ उस काम में मुझे अराउंड 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये मेरी थर्ड कंपनी है। ठीक है। और पहली कंपनी थी मेरी एक्सिस हेल्थ के। अभी मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है फर्स्ट इनसाइट। तो ये कंपनी जो है वो सारी ही कंपनी यूएस हेल्थ केयर के लिए काम करती है। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा यूएस हेल्थ केयर क्या है, मुझे भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली जब मैं फर्स्ट टाइम एक्सेस हेल्थ केयर में ज्वाइन करने गया था तो एग्जैक्टली यूएस हेल्थ केयर सर्विसेज क्या रहती है वो मुझे पता नहीं था। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये जो वीडियो है ना वो इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, या फिर जो लोग टेम्प्रेरी बेसिस पे कुछ अलग करियर कर रहे हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो वो टेम्प्रेरी बेसिस पे इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इस फील्ड को आप मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, कोडिंग वगैरह कुछ 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 नहीं चाहिए। हाँ, ये जो फील्ड है वो कस्टमर सपोर्ट भी नहीं है। हाँ, इसके कुछ प्रोसेसेस रह सकते हैं, जैसे कि मेरी प्रोफाइल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल की है। तो अभी इसमें क्या रहता है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में समझाता हूँ कि यूएस हेल्थ केयर कैसा काम करता है एज कम्पेयर टू इंडिया। सपोज करो आप इंडिया में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी कार्ड रहता है वो आप लेके जाते हो हॉस्पिटल में। उसके बाद हॉस्पिटल पे आप पे करते हो या फिर इंश्योरेंस आपके बिहाफ पे हॉस्पिटल को पे करता है। लेकिन जो जितने भी फॉर्मेलिटीज वगैरह रहती है एज अ पेशेंट आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं। वहाँ पे जो भी पेशेंट है वो डायरेक्टली प्रोवाइडर के पास, मतलब डॉक्टर के पास जाता है। यूएस में डॉक्टर को प्रोवाइडर बोलते हैं। तो वहाँ पे प्रोवाइडर के पास जाते हैं, सर्विसेज लेते हैं और वो जो अपना आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड का जो भी फोटो कॉपी है वहाँ पे सबमिट कर देते हैं डॉक्टर के पास। अभी ये जो पूरा क्लेम फाइलिंग का प्रोसेस वगैरह है वो सब करते हैं डॉक्टर्स, करते हैं वहाँ पे। डॉक्टर्स क्लेम फॉर्म भरेंगे, क्लेम सबमिट करेंगे, उसके बाद पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस उसके बाद पेमेंट करेंगे डॉक्टर को। अभी इसमें बहुत सारे लूप होल्स रहते हैं कि सपोज डॉक्टर के पास तो पहली बात इतना टाइम रहता नहीं कि हाँ वो क्लेम फॉर्म फिल करे, या फिर उसके ऑफिस के पास भी इतना टाइम रहता नहीं कि वो हर एक क्लेम फॉर्म फिल करे, उसका फॉलोअप ले कि हाँ भाई पेमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ डिनाइल रहता है कि सपोज आपने क्लेम फाइल कर दिया तो इंश्योरेंस कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से रिजेक्ट कर देगा क्लेम। तो वो रिजेक्शन पे काम कौन करेगा? तो यहाँ पे एक्सिस हेल्थ केयर हो गई या फिर मेट्रॉनिक हो गई या फिर जितने भी आरसीएम फील्ड में कंपनी काम करती है वो थर्ड पार्टी कंपनी है। तो ये कंपनी क्या करती है कि वो सब डॉक्टर्स का जो भी बैक एंड का क्लेम फाइलिंग का या फिर क्लेम पेमेंट प्रोसेसिंग का जो भी काम है वो अपने पास ले लेती है। ये जो कंपनी थे वो डॉक्टर्स के लिए क्लेम फाइल करेगी, उसको सबमिट करेगी। उसके बाद कुछ डिनायल हुआ तो उस पर रिजेक्शन पे काम करेंगी। मतलब बेसिकली इन थर्ड पार्टी कंपनी का काम यही रहता है कि इंश्योरेंस से पैसा निकाल के डॉक्टर्स को पहुंचाना है, जो भी सर्विस डॉक्टर ने प्रोवाइड की है पेशेंट को उसके लिए। अब ये चीज़ हो गई कि मैंने काम क्या किया है। अभी मैं आपके मतलब की बात करता हूँ कि अगर आप में से मतलब आप पुणे में हो या फिर मुंबई में हो या फिर कहीं भी हो, अगर आपको पता है कि अगर आपको जॉब करना है, ठीक है, आप नाइट शिफ्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि ये जो काम है वो कम्प्लीटली नाइट शिफ्ट रहता है। मोस्ट प्रॉबेबली 5:30 से लेकर 2:30 बजे तक, या फिर 6:30 से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम रहता है। कुछ कंपनी 7 से लेकर 4 बजे तक का भी करते हैं। डिपेंड है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है ये चीज़। लेकिन मोस्टली जो ये आरसीएम वाली जितनी भी कंपनीज हैं वो नाइट शिफ्ट में ही काम करती है। उसमें भी अगर आप पेमेंट पोस्टिंग में वगैरह हो गए तो आप डे शिफ्ट में भी आपको जॉब मिल सकता है। वैसा कुछ नहीं कि हाँ नाइट शिफ्ट में मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस में जाते हो, कौन से प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो, कौन से प्रोसेस के लिए कंपनी में रिक्वायरमेंट है और इनिशियली आपको ट्रेनिंग क्या मिलती है। तो ये सब चीज़ें मतलब बेसिक है। और एक चीज़, अभी यहाँ पे पे आउट कैसे रहता है? तो पे आउट जो है ना, बेसिक से बेसिक अगर आप बहुत बेसिक से बेसिक आप फ्रेशर भी जाओगे ना तो 20,000 सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, 20,000 सैलरी मिलेगी। अगर सिक्स सिक्स मंथ में या फिर 1 ईयर में आप स्विच करोगे 30-35 तक सैलरी मिल जाती है। उसके बाद स्विच करोगे तो डिपेंड करता है, 60, 65, 70 हज़ार तक महीना सैलरी लेते हैं लोग। ली हुई है, मैंने ली है, मुझे पता है। तो इसमें प्रमोशंस भी रहते हैं। आप बेसिक एसोसिएट से सीनियर एसोसिएट बन सकते हो, उसके बाद टीम कोच बन सकते हो, एसएमई बन सकते हो, टीम लीडर बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो,
डायरेक्टर बन सकते हो। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लेकिन हाँ, यहाँ पे ग्रोथ होती है, यहाँ पे पैसे भी मिलते हैं। तो जिन भी लोगों को मतलब आपको जॉब नहीं मिल रही है या फिर बहुत जॉब की ज़रूरत है, काम करना है, आप नाइट शिफ्ट कर सकते हो, यू आर रेडी टू वर्क हियर, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड को जो है वो कंसिडर कर सकते हो। इसमें कॉलिंग वगैरह भी रहती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके क्लेम का स्टेटस वगैरह पूछना पड़ता है, पेमेंट स्टेटस पूछना पड़ता है, अलग अलग पोर्टल से आपको हैंडल करने आना चाहिए। बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज वगैरह है ना, वो आपको होना चाहिए। बाकी की सब चीज़ें जो है वो आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाएंगी या सिखाई जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंपनी ट्रेन करती है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो बेसिक आरसीएम नहीं सिखाएंगे वो आपको, लेकिन हाँ, प्रोसेस नॉलेज आपको डेफिनेटली देंगे। और वही प्रोसेस नॉलेज आपको एट द टाइम जब आप काम करते हो तब काम आता है। तो यही है। बाकी अगर आप में से किसी को बाकी आप में से अगर फ्रेशर हो, आप पुणे में रहते हो, आपको जॉब चाहिए, आप नाइट शिफ्ट करने के लिए रेडी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हो। अगर मेरे पास रेफरेंस होगा तो डेफिनेटली मैं आपको रेफरेंस दूंगा, या किस कंपनी में अगर अगर किसी कंपनी में जॉब अवेलेबल है तो नौकरी पे आप सर्च कर सकते हो। नौकरी पे आप एआर स्पेशलिस्ट या फिर अकाउंट रिसीवेबल की जॉब जो है वो सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। थ्रीजन हो गया, स्प्राई हो गया, उसके बाद एक्सिस हेल्थ केयर बेसिक कंपनी है, लेकिन वही आपका एंट्री पॉइंट है इस फील्ड में जाने के लिए। फ्रेडेंस कंपनी है, वो आई थिंक यहाँ पे ईऑन आईटी पार्क में कंपनी है, जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी है। तो अगर आप में से कोई भी अगर इस फील्ड में काम करना चाहता है या फिर कर सकता है तो ज़रूर करो। नाइट शिफ्ट है, तो दिन भर भी आपको टाइम मिलता है। खाली एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो शेड्यूल है वो पूरा उल्टा रहता है। आप दिन में सोते हो, रात में काम करते हो, तो बस यही है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वाला जो वीडियो वो इंफॉर्मेटिव ही रहेगा, आप उसको इंफॉर्मेटिव की तरह ही लो, क्योंकि ऐसे वीडियो में मतलब बनाता रहूँगा, अगर आप चाहोगे तो मैं बनाता रहूँगा। बाकी ये वाला जो चैनल है वो मेरा पर्सनल ब्लॉगिंग का है, तो मैं पर्सनल थिंग्स ही यहाँ पे ज़्यादा शेयर करता हूँ। तो और एक चैनल है मेरा टेक्निकल मराठी, उस पर कॉन्टेंट नहीं बना रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ बनाऊँगा बनाऊँगा बनाऊँगा, लेकिन देखते हैं मैं कब स्टार्ट करता हूँ वो चीज़ को। आपको भी बताऊँगा, आपको पता चलेगा, मैं शेयर भी करूँगा वो चीज़ कि हाँ, मैंने स्टार्ट किया है, ये वीडियो डाला है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
कस्टमर सपोर्ट का डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस में जाते हो।